जी नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। दिस इज प्रियंका, योर कॉमर्स एजुकेटर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचपीएससी पीजीटी का फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है और ये जो पेपर है आपका एचपीएससी का, ये हमारा 3 स्टेज में ये हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब काफी सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मैम मेंस की तैयारी कैसे करें, पीटी की तैयारी कैसे करें, या पीटी और मेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो कैसे जीरो लेवल से स्टार्ट करना है ये मैं आपको बताती हूँ, कैसे क्या करना है आपको चीजों को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पहले वीडियो को, क्या क्या चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हम लोग कभी भी कोई भी प्लान बनाते हैं ना, तो वहां पर अपने को टाइम एक क्या करना पड़ता है कि टारगेट करना पड़ता है कि अपने पास कितने टाइम में आप अपने को चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, अपने को 6 महीना पढ़ने का समय है, अपने को 1 साल पढ़ने का समय, या अपने को 1 महीना पढ़ने का समय, ये अपने को डिसाइड करना पड़ता है। तो आज है 1 अगस्त। ठीक है, आज है 1 अगस्त। 14th 14th अगस्त तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और उसके बाद मान के चलो कि आप और ले लो 1.5 महीना, क्योंकि अभी एग्जाम का डेट कुछ आया है क्या? एग्जाम का डेट तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एग्जाम कब हो सकता है जो हमको अपने दिमाग में सेट करके उसके हिसाब से टाइम अलॉट करना होगा, उसके हिसाब से पढ़ना होगा। तो मान के चलो अराउंड आपके पास 2 मंथ है। कितने हैं आपके पास? 2 मंथ है, यानी कि ओनली आपके पास 60 डेज आपके पास है, और 60 डेज में ये पूरे सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर अपने को टाइम मिल रहा है तो वो बोनस समझना। ठीक है, क्योंकि एचपीएससी का अगर इसके बाद आपको टाइम मिले, क्योंकि फॉर्म भरने का 1 से 1.5 महीने का समय देते हैं। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के जिसको भी एग्जाम लेना है तो गवर्नमेंट 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम ले लेती है फॉर्म भरने के बाद। तो आपके पास 60 डेज का समय है। अब ये 60 डेज में आपका जो सिलेबस है बहुत वास्ट सिलेबस है। मैं सबका बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने कॉमर्स का बात करूंगी कि कैसे आपको करना है। 60 डेज का सिलेबस है। इसमें आपका कंफ्यूजन ये है कि मैम ओनली पीटी पर ध्यान दे, या हम लोग पीटी और मेंस अभी दोनों पे ध्यान दें, और दोनों को साथ साथ में कैसे लेके चलना है ना। अगर मेरे को दोनों को साथ में लेकर चलना है तो दोनों को हम साथ में लेकर कैसे चल सकेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो मैं बता दूं। सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिलेबस आप एचपीएससी के साइट पर जाओ, वहां से आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। अब जो आपका क्वेरी है ना कि मैम पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है, तो देखिएगा सिलेबस तो एक ही दिया हुआ है। पीटी का या मेंस का अलग से कोई सिलेबस नहीं है कि आपको पीटी के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है। हाँ, दोनों का पढ़ने का टेक्निक अलग है। आपको ये जो सिलेबस दिया गया है ये बिजनेस स्टडीज का एंड मैनेजमेंट का। बिजनेस स्टडीज मतलब क्लास 11 और मैनेजमेंट का मतलब क्लास 12। तो ये पूरा को अपने को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिलेबस मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब कुछ अपने को कवर करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने को नेट के लेवल पे जाना पड़ेगा, नेट एग्जाम के लेवल पे थोड़ा सा भी जाना पड़ेगा अपने को। ये सब अपने को कवर करना पड़ेगा। इसमें हमारा मैनेजमेंट भी है, इन्वायरमेंट भी है, मैनेजमेंट का फंक्शन भी है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस भी है, मार्केट भी है, एचआरएम भी इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें मार्केटिंग भी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है। ठीक है, पर्सनालिटी परसेप्शन भी है, ट्रेंडिंग भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी है। ये सब अपने को पढ़ना है बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, उसके बाद अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ना है। तो यही सिलेबस है। पीटी का कुछ अलग या पीटी के बाद मेंस का कोई अलग सिलेबस आएगा नहीं। आपको जो पढ़ना है यही पढ़ना है, लेकिन दोनों का पढ़ने का टेक्निक अलग है। क्यों? क्योंकि आपके पीटी में जो आएगा वो एमसीक्यू पेपर आएगा, और आपका मेंस में जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वो सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा। अब ये लिखने के लिए तो पढ़ना आपको यही है, चीजें तो आपको यही कवर करना पड़ेगा। मैम किस बुक से कवर करेंगे, तो आइएगा इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस आप अपना ले लो और सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, 3 से 4 पेज का ये सिलेबस है। ठीक है, 4 पेज का सिलेबस है। सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल के लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना आप शुरू करो। आपके पास कंप्लीट आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, पीटी के लिए भी मेंस के लिए भी। लेकिन अभी आपको फोकस पीटी पे करना है। अभी से आप लोग काफी ज्यादा परेशान है कि मैं मेंस में क्या पढ़ेंगे, मेंस में क्या पढ़ेंगे। अगर पीटी ही नहीं निकला तो फिर मेंस कैसे हो पाएगा। तो पीटी और मेंस अभी अपने को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जो इसका तरीका होगा वो होगा 70-30।
यानी आपको 70% पीटी पर फोकस करना पड़ेगा और 30% अभी आपको मेंस पर फोकस करना पड़ेगा। एक बार अपना पीटी निकल जाएगा तो अपना 100% फोकस मेंस पे चल जाएगा और आपको 2 से 3 महीने का गैप भी मिलेगा मेंस के लिए। तो आपका सिलेबस आपको मैंने दिखा दिया, D3 HPSC के साइट पे सिलेबस दिया हुआ, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगी या वहां से ले लेना। उसके बाद कंटेंट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको बुक लेना पड़ेगा, बिल्कुल आपको बुक खरीदना पड़ेगा, खरीदना चाहिए। अभी तक जब MCQ पेपर था तो मैं किसी बच्चे को नहीं बोलती थी बुक खरीदने के लिए, लेकिन अभी आप लोग बुक खरीदो। बुक कौन सा खरीदना है आपको, तो NCERT के बुक आप ले सकते हो और प्लस आपको BCom और MCom लेवल के बुक की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको थ्योरी कवर करना है। तो थ्योरी कवर करने के लिए आपको बुक्स तो चाहिए। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, कंटेंट नहीं मिलेगा तो लिखोगे कैसे, तो कंटेंट आपको चाहिए। पीटी के लिए आप 1 लीनियर नोट्स बना सकते हो। पीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जहां पर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स पूछे गए, उसके बेस पर आइडिया लगा के आराम से आप पीटी का नोट्स बना सकते हो। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा कि आपको एक अलग से एक अपना लिस्ट रेडी करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा टॉपिक को टच किया गया है। और ये जब लिस्ट बनाओगे आप, तो ये पीटी और ये मेंस, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। पीटी के लिए टॉपिक्स ज्यादा होंगे, मेंस के लिए टॉपिक्स कम होंगे, ठीक है। तो दोनों का लिस्ट बनाओ कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद डेली आपको कम से कम एक क्वेश्चन अभी से लिखना शुरू करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको बोला ना कि आपको 30% जो है मेंस पर फोकस करना है, 70% पीटी पर फोकस करना है। तो ये मेंस के 30% में अभी से आपको लिखने की हैबिट डालनी होगी। अगर आप सोचोगे कि आपने याद कर लिया है और नहीं लिखोगे काम बन जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इतना स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इतना स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यकीन मानिए कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते करते आपका स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा होता है। इवन मेरा भी कई बार होता है। शॉर्टकट लिखने का आदत है, फुल फॉर्म कभी कभी तो फुल स्पेलिंग भी याद नहीं रहती है। शॉर्टकट लिखते लिखते इतना आदत खराब हो गया और अपना रिटर्न एग्जाम तो है नहीं। तो अब लेकिन आपको क्या है कि आपको रिटर्न में एग्जाम देना, तो स्पेलिंग पर फोकस, आंसर राइटिंग स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और राइटिंग स्किल कब बढ़ेगी, जब आप डेली लिखोगे, क्योंकि राइटिंग तो स्किल तभी बढ़ेगी ना जब राइटिंग होगा, है ना। वरना सो के हाँ CSR ये होता है, बिजनेस ये होता है, बोलने से नहीं चलेगा, रीड करने से नहीं चलेगा, डेली लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में समझ में आएगा, क्या लिखे कुछ समझ ही नहीं आएगा, कैसे शुरुआत करें कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपको MCOM पर वापस जाना पड़ेगा। आपको MCOM का दिन याद कीजिए कि MCOM में आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिलता था, 5 क्वेश्चन आप लिखते थे, एक एक क्वेश्चन 5-5 पेज का लिख कर आते थे, याद है। उस सिनेरियो में आपको वापस जाना पड़ेगा और डेली एक क्वेश्चन, कम से कम अगर डेली भी ना लिख पाओ तो अल्टरनेट बेसिस पर अभी से आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर मेंस में कुछ हो पाएगा। तो ये अभी आपको इन सभी चीजों पर फोकस करना है। जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब जहां तक रहा बात कि मैम अब ये सभी कुछ कैसे कवर हो पाएगा, तो यहां पर सबसे मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो और थ्योरी कवर करना शुरू करो। क्या करना शुरू करो, थ्योरी कवर करना शुरू करो। थ्योरी कवर नहीं कर पाओगे तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता रही हूं, देखो अब ये कोर्स का मतलब इसलिए है क्योंकि हमारे पास है 60 डेज और पढ़ना बहुत है। और बिल्कुल HPSC हलवा नहीं है ना। HPSC बिल्कुल भी हलवा नहीं है। अगर बिना पढ़े, बिना मेहनत किए, अगर प्रॉपर प्लानिंग किए बिना अगर मैं जाऊं एग्जाम देने, तो हो सकता है कि मैं भी फेल कर जाऊंगी। तो ये बिल्कुल आप मत रहना इसमें कि बिना पढ़े, बिना प्लानिंग किए, अरे ठीक है हमको पता है क्या करना है, एग्जाम में कर लेंगे। नहीं पास हो पाओगे। एग्जाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल, स्टैंडर्ड, पहले पीटी क्वालिफाई, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपको कॉन्सेप्ट की चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। समय बहुत कम है। पेड कोर्स में मैं आपको ये हेल्प करूंगी कि मैं आपको चीजें बनी बनाई दे दूंगी। मेरा हेल्प क्या रहेगा, मेरा हेल्प ये रहेगा कि मैं कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करके दे दूंगी, कंप्लीट। इसीलिए अभी जो आप कोर्स लोगे ना, ये कोर्स में मैंने आपको क्या किया है कि अभी रिकॉर्डेड कोर्सेस में पूरा कोर्स मैंने आपको रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दिया है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कोर्सेस में अभी मिसिंग है, उन टॉपिक्स को भी मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए अपडेट कर रही हूँ। क्योंकि अगर लाइव अगर 1-1-1-1 लेना शुरू करेंगे, तब तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे आप और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं 2 मंथ ही टारगेट लेकर चल रही हूँ कि 60 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी ये प्राइस बहुत सस्ता है और मैं बता दूं कि इस प्राइस पे आपको अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक पीटी और मेंस दोनों दे रही है।
जो कि प्राइस आगे आने वाले समय में 1000 से 1500 फिर से इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि अभी सेल चल रहा है। तो ये सेल में आप पी सिंह कोड यूज करके मात्र 2745 में पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हो। मैम कैसे, आप कैसे तैयारी कराओगे? तो देखो, सबसे पहले मेरा फोकस तो 70% पीटी पे रहेगा, 30% मेंस पे रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी से। अब यहाँ पर जो कोर्स होगा इसमें दोनों पेपर कवर होगा। कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर थ्योरी भी होगा और उस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर होगा आपका पीटी के हिसाब से, मॉक टेस्ट भी आपका होगा। और ये वीकली मैं आपका मान के चलो कि 2 लाइव टेस्ट लूंगी, है ना। वीकली आपका 2 लाइव टेस्ट होगा और ये लाइव टेस्ट में हम लोग एमसीक्यू और मेंस ये दोनों पर फोकस करेंगे। ये जो लाइव क्लास होगा ना, इस पर मैं आपको आंसर राइटिंग पर बताते हुए चलूंगी कि डेली एक क्वेश्चन कैसे लिखना है, और मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स दूंगी कि इन टॉपिक्स पर आप लिखो। और वो टॉपिक्स जो होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वहां से उठाऊंगी, यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉमर्स के वहां से उठाऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स मैंने रेडी करके रखे हैं और उस पर मैं और भी काम कर रही हूँ। मेंस के लेवल पर मैंने अभी से काम करना शुरू कर दिया। वो टॉपिक्स आपको दूंगी, उसका आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका लाइव क्लासेस में ये कवर करते जाएंगे। हर एक क्लास का पीडीएफ और नोट्स आपको मिलेगा। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो पेड कोर्स से आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको बनी बनाई चीजें मिल जाएंगी, बस आपको उसको कवर करना पड़ेगा। तो 60 डेज में हम लोग इस इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कोर्स परचेस करोगे 27 से 45 रुपए देके, वैसे ही आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अभी इसमें और भी टॉपिक्स में अपडेट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मिसिंग भी है, तो और सारे टॉपिक्स में अपडेट कर रही हूँ। कई ऐसे भी टॉपिक है जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी टॉपिक्स में इसमें आपका ऐड कर रही हूँ। तो टॉपिक्स आपका अपडेट धीरे 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 और भी होते जाएगा। फिलहाल आपको मान के चलो कि 80% सिलेबस जो है ये ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है। एचआरएम मार्केटिंग बहुत डेप्थ में मैंने पढ़ाया, बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया है, ताकि जो इंपॉर्टेंट एरिया वहां से अपना क्वेश्चन बने। बाकी यहाँ पर टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर मैं डेली लाइव क्लास भी ले रही हूँ। जो आपका देखो यहाँ पे मेरा शेड्यूल है कि यहाँ पर मैं ई बैंकिंग लूंगी, आज 1 तारीख है ना, आज ई बैंकिंग लूंगी, दिख रहा है ना, हाँ जी 1 सेकेंड, हाँ आज ई बैंकिंग में लेने वाली हूँ, ठीक है। फिर कल मैं इंश्योरेंस लूंगी, फिर मैं एलपीजी लूंगी। यहाँ पर मेरा प्लान ऑलरेडी पूरा बना हुआ है कि मैं किस दिन कौन कौन सा क्लास लेने वाली हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल 7 PM पे फ्री लाइव क्लास होता है। ये आपका पीटी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंटेंट और एमसीक्यू दोनों करवा रही हूँ, ठीक है। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासेस कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे आपको पढ़ना शुरू करना है। स्टार्ट कर दीजिए, काम बहुत है, पढ़ना बहुत है, और वैकेंसी बार बार नहीं आती। 2000-3000 रुपया तो आ जाएगा, लेकिन वैकेंसी हरियाणा में बार बार नहीं आती है। वैकेंसी का फायदा का लाभ उठाइए और इसी साल जॉब ले लीजिए, ठीक है। चलो।